Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our lecture number 5 of chapter number 3, which is the kinematics of linear motion. In this particular lecture, we are going to cover our last topic of this chapter, which is the motion under gravity. अच्छा जी। ये वाला जो फिनोमेना है बेसिकली, ये वाला जो इसको हम कह सकते हैं, इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही कोई कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जो है वो एक फ्लोर पे खड़े हुए हैं, अपने घर की फ्लोर पे खड़े हुए हैं और आप एक बॉल आपके हाथ में है और आप उसे ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं, ठीक है। जब आप उसे ऊपर की तरफ उछालते हैं या ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो क्या होता है, क्या वो जो है वो ऊपर ही चली जाती है? सही है, आसमान में चली जाती है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद, यानी एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वो बॉल जो है वो हमारी दोबारा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये जो उसका दोबारा नीचे की तरफ आना है, यानी अप, एक एक ट्रैवल वो अप साइड पे करती है और इसके बाद वो दोबारा डाउनवर्ड आती है। ये जो डाउनवर्ड आना इसका है, तो ये क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वो अट्रैक्शन उसमें होती है, यानी वो अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, सही है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो या अर्थ से बाहर जाने के लिए कोई एक्सटर्नल हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, वरना हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, ठीक है। यही वजह है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में उछालते हैं तो वो सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद हमारे हाथ में या हमारी किसी सरफेस पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये जो उसका वापस आना है ये बेसिकली जो है वो हमारी अट्रैक्शन ड्यू टू जो है वो ग्रेविटी लग रही होती है, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, ये वो चीज़ है, ठीक है। और क्योंकि जब हम एक सर्टेन ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर उछालते हैं या अपर डायरेक्शन में उसको थ्रो करते हैं तो एक वेलोसिटी उसके ऊपर लग रही होती है, ठीक है। एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो वेलोसिटी जो है वो कम या ज़्यादा जो भी होती है, लेकिन इस वेलोसिटी में चेंज आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास होती है एक्सेलरेशन। और इस जो हमारी इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस जो पूरी जो है वो द अट्रैक्शन of the earth on the thrown object is called the gravitational attraction or the gravity, and the change in the velocity as a result of this attraction is known as the acceleration due to gravity। यानी जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में बिकॉज ऑफ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही हमारे जो है वो टॉपिक का नाम है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ दोबारा आता है। और वो इसलिए आता है क्योंकि अर्थ जो है वो उसके ऊपर पुल लगा रही होती है, यानी इसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये इस हमारी जो वो है पिक्चर है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी तो जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास अर्थ ज़ाहिर है वो अपनी तरफ जो है वो इमेजिन करें दिमाग में कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या होता है कि उसकी जी जो है वो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, नीचे की तरफ हो रही होती है। जब वो एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सारी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और उस वक्त जो है वो उसकी जी एक कांस्टेंट नंबर पे होती है। अगेन जब वो दोबारा नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स दिस डाउनवर्ड्स, और उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो भी डाउनवर्ड्स होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से,
ठीक है, इस वाली जो हमारी पिक्चर है उसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे रखा हुआ है, सही है, तो क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, अपवर्ड मोशन, सही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड मोशन में है और अर्थ उसको जो है वो अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं, तो क्या होता है कि बॉडी में डी एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है, हम ये एक्सेलरेशन के टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो डी एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, जब वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो क्या होता है कि जाहिर है अर्थ की जो पुल है वो भी उसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में है, तो क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है जिसकी ग्राउंड पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है 20 मीटर पर सेकेंड। जब उसे हमने ऊपर फेंका तो यहाँ पे जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हुई, थोड़ी कम हुई और सर्टेन हाइट पे पहुँचने के बाद यहाँ पे उसकी ज़ीरो हो गई। उसके बाद जब वो दोबारा डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे इसकी 5 हुई और दोबारा नीचे आके उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी कि इस तरीके से ये फिनोमेना यहाँ पे लग रहा होता है। अच्छा, हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था गैलीलियो गैलीली, उसने जो है वो क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट उसके पास आया था और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने जो है वो पीसा टावर, आप सबने नाम सुना होगा पीसा टावर, लीनिंग पी टावर ऑफ पीसा का, कि वो थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा बना हुआ है। उससे उसने क्या किया था कि उसने डिफरेंट जो है ना मासेस की आयरन बॉल्स को ड्रॉप किया था और उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो है वो जो डिफरेंट मासेस की जो आयरन बॉल्स हैं वो एक ही टाइम पर जो है वो ज़मीन पर पहुंच रही हैं। इससे जो रिज़ल्ट कंक्लूड किया गया वो ये कंक्लूड किया गया कि मासेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी मास का कोई लेना देना नहीं है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, डाउनवर्ड्स मोशन में होता है, तो उसका वेट मैटर नहीं करता। ठीक है, या अगर आयरन बॉल्स की जगह हम एक आयरन बॉल ले लें और एक हम जो है वो फीदर ले लें यानी एक पर ले लें, अगर इसको भी हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास वेट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि टाइम डिले हो रहा है नीचे आने का। ठीक है, वेट क्या होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, हवा एक फैक्टर हो सकती है या फिर कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं कि फेदर जो है वो लेट पहुंचे और आयरन बॉल जल्दी पहुंच जाए, लेकिन वेट का इसमें जो है वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है वो कॉन्सेप्ट था और इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड इट इज़ वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक इट एज 10 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, ठीक है, वो जो है क्या होगा कि जब उनके ऊपर जो है वो ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी तो वो जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। जहाँ जहाँ हमारे पास ए होगा, ठीक है, वहाँ पे हम जी लिख देंगे क्योंकि ए जो है यहाँ पे जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एस था तो यहाँ पे एच आ जाएगा, एच जो है वो वर्टिकल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एस जो है वो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ये हमारी जो है वो इक्वेशंस हमारी बन जाएंगी। अच्छा, साइन कन्वेंशन सिंपल हमारे पास क्या है कि हमारे पेज नंबर बुक का जो 42 है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी जो है स्मॉल जी, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम हमेशा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ये जो माइनस साइन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। ठीक है, तो इसका हमें जो है वो ख्याल रखना है। सही है जनाब, ये तो हमारा था छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं और वो सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद दोबारा वापस नीचे क्यों आता है, हवा में क्यों नहीं रह जाता, वो नीचे इस वजह से आता है क्योंकि उसके ऊपर एक पुल लग रहा होता है, अर्थ की तरफ से उसके ऊपर एक अट्रैक्शन होती है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हम जो है वो उनकी बाकी प्रैक्टिस करेंगे।
or hope you guys understand this chapter. Till then, Allah Hafiz.